आज इतने दबा के कसरत करूंगी काय की भी न सुनूंगी, चाहे कुछ भी है जाए। 2 दिन से न करी कसरत तो मेरी तो कमरिया टूट रही है। अरे ये मम्मी को क्या हो गया है, ये ऐसी क्यों पड़ी हुई हैं पड्डों की तरह। इनसे कुछ कहना पड़ेगा तभी ये उठेंगी, नहीं तो ये उठेंगी भी नहीं और मेरा भी काम पूरा होगा नहीं। मुझे इनसे पैसे भी तो लेने हैं, पर्स लेके आना है नया वाला। पता नहीं उठेंगी कि भी नहीं उठेंगी। माँ भी क्या करने वाली हो, ऐसे क्यों लेटी हुई थी मुझे बताओ जरा, मैं भी तो सुनूं कि आप क्या कर रही थी अभी। लगता है आप अभी सामान लेकर आती हुई गिर गई होंगी, मुझे बताती तो मैं आ जाती आपको पकड़ने। अरे मर जा सुसरिया, तू और गिरा दे मेरे को। एक तो मेरे अंदर वैसे भी मोटापा ज़्यादा बढ़ता जा रहा, तू और जगा रही है मुँह को। मैंने 2-3 दिन से न कसरत करी न कुछ करो। अच्छा चलिए मम्मी, आप कसरत वसरत को छोड़िए, मुझे ये बताइए लीजिए ये क्या कह रही है, मेरे से बोल रही है ये। अरे नहीं नहीं मम्मी, मुझे आप ही से बात करनी है, मुझे आपसे पैसे चाहिए, पर्स खरीद के लाऊंगी नया वाला एक। मेरे पास एक था तो वो फट गया, इसीलिए मैं मांग रही हूँ पैसे, नहीं तो मैं आपसे मांगती नहीं, ऐसे मैं क्यों मांगूंगी भला। कल मेरा स्कूल टूल पे जा रहा है ना, इसीलिए चाहिए मुझे। अब आप जल्दी से निकालिए अपनी तिजोरी से। अरे अरे बेटी, मेरे पास नहीं है एक भी रुपया, मैं नहीं दे सकती हूँ तुझे एक भी रुपया। मैं कहाँ से लाऊंगी तेरे लिए रोज रोज नए नए पर्सों के लिए पैसे, जो है उसी से काम चला ले चल। अगर मम्मी आपने मुझे पैसे नहीं दिए तो मैं 3-4 दिनों तक खाना भी नहीं खाऊंगी। अच्छा चल चल कमरे में, मैं तुझे वहीं दे देती हूँ, तू तो परेशान करती रहेगी। ठीक है मम्मी, मैं आपके साथ चलती हूँ, मुझे भी लेके चलिए, मैं भी देखती हूँ आपकी तिजोरी कहाँ है। इतना कहकर वह अपने कमरे में ले जाती है और अपनी तिजोरी में से उसे पासबुक लाके दे देती है। वह तिजोरी से पासबुक उसको निकालकर हाथ में दे देती है और वह हाथ में रखकर बड़ी ही खुश होती है। वह बेचारी इतना डांस कर रही थी कि जैसे कि मानो उसे एक आलू के पराठे खाने को अब मिल रहे नाचे हों। मत, गिर जाएगी नहीं तो हड्डी टूटेगी तेरी सारी। क्या आप भी अपने माता पिता से ऐसे ही जिद करते हैं पैसे मांगने के लिए? यदि हाँ तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। एक छोटे से शहर के बाहरी इलाके की सुनसान सड़कें, पेड़ पौधे और झाड़ियां चारों ओर फैली हुई हैं। माँ, मैं कल दीदी के घर जाऊंगा। माँ रसोई से आते हुए बोलती है। तू अकेले मत जा बेटा, रास्ता ठीक नहीं है, सुना है उस तरफ अजीब अजीब लोग घूमते हैं। माँ, बस 2 दिन की बात है, दीदी ने बुलाया है और फिर मैं बच्चा थोड़ी हूँ। उसने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन उसकी आंखों में हल्की थकावट थी। पता नहीं बेटा, मन बहुत घबरा रहा है, तुमसे कह रही हूँ 1-2 दिन बाद चले जाना किसी के साथ। माँ, तू बेवजह डरती है। वह झोला उठाते हुए बोला। सुबह जल्दी निकलूंगा, पता लिखा है, रास्ता भी पूछ लिया है। माँ ने उसके हाथ में एक छोटा सा ताबीज थमाया। ये रख ले, और कुछ भी अजीब लगे तो पीछे मत मुड़ना। वह हंसा। अरे माँ, कोई जंगल थोड़ी जा रहा हूँ, बस दीदी के पास ही तो जा रहा हूँ। माँ ने दरवाजे तक छोड़ते हुए उसका सिर सहलाया। ठीक है बेटा, पर संभल कर जाना, रास्ता जितना सीधा दिखता है उतना होता नहीं है। अगली सुबह वह आदमी एक थैले में कुछ कपड़े डालकर निकल पड़ा। रास्ते में सब ठीक था, पर जैसे ही शहर से बाहर की ओर पुरानी गलियों में पहुंचा, सब कुछ धीरे धीरे अजीब लगने लगा। वह एक सुनसान रास्ते पर चलता गया। चारों ओर घने पेड़ और झाड़ियां थीं। सूरज धीरे धीरे ढलने लगा था। उसके सामने एक पागल आदमी आ खड़ा हुआ। भाई, जरा बताइए मेरी बहन का घर कहाँ है, वो यहाँ कहीं आसपास रहती है। बहन का घर तो हर जगह है, तुम ढूंढो, मिलेगा जरूर तुम्हें, लेकिन तुम्हें वो घर नहीं मिलेगा जो तुम ढूंढ रहे हो। क्या बकवास कर रहे हो, बस बताओ ना बहन का घर कहाँ है, मेरा सारा दिन खराब हो गया है। वो तो अब यहाँ नहीं रहती, वो चली गई है कहीं दूर, बहुत दूर। राजीव घबरा जाता है। क्या? कहाँ गई वो? तुम क्या कह रहे हो उसके बारे में? हाँ, वो वहाँ है जहाँ घने जंगल रात को कभी खत्म नहीं होते। वहाँ पर रातें लंबी होती हैं और जो वहाँ जाते हैं वो वापस नहीं लौटते। राजीव डर के साथ बोला। कहाँ कहाँ है वो? मुझे मेरी बहन को ढूंढना है। वो जगह बहुत खतरनाक है, तुम तो कभी नहीं पहुँच पाओगे। वो घर
किसी और दुनिया में है जहाँ दरवाजे भी बंद रहते हैं और खिड़कियाँ भी, वो कभी नहीं खुलती। राजीव डर के साथ फिर बोलता है, क्या तुम पागल हो? तुम कह रहे हो कि मेरी बहन किसी और दुनिया में है? क्या तुम कभी नहीं समझोगे भाई? तुम्हारी बहन ने जो रास्ता चुना है वो तुम्हारे लिए नहीं है, और तुम जैसे लोग उस रास्ते पर क्यों जाते हो ये तो तुम्हें तब समझ में आएगा जब तुम खुद वहीं पहुंचोगे। राजीव डरते हुए फिर बोलता है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, तुमसे बात करना तो बिल्कुल बेकार है। सावधान रहना, तुम्हारी बहन का घर हमेशा तुम्हारे पास रहेगा, पर तुम कभी उस तक नहीं पहुंच पाओगे। राजीव और एक औरत की मुलाकात होती है जो औरत उसे रास्ता बताने से कतराती है। वह घबराया हुआ पूछता है, मुझे थोड़ी मदद चाहिए, मेरी बहन का घर कहाँ है? क्या तुम मुझे परेशान करने आए हो? नहीं, मैं बस अपनी बहन का घर ढूंढ रहा हूँ। क्या तुम मुझे परेशान करने आए हो? क्या तुम मुझे छेड़ने आए हो? क्या? नहीं, मैं तो बस अपनी बहन का घर ढूंढ रहा हूँ। आज तो तुम यहाँ मेरी मदद के बहाने मुझे परेशान करने आए हो ना? तुमसे कह दूं मैं किसी से डरती नहीं हूँ। नहीं नहीं, मैं सच में, मुझे बस रास्ता चाहिए। क्या क्या तुम दोनों एक दूसरे से रास्ता पूछ रहे हो? यह तो वही जगह है जहाँ लोग रास्ता नहीं बल्कि एक दूसरे को ढूंढते हैं। क्या तुम मुझे पागल समझ रहे हो? कभी मेरे पास आकर छेड़ा ना तो बहुत मारूंगी। अरे नहीं, मैं आपका परेशान करना नहीं चाहता हूँ, मैं बस अपनी बहन का पता पूछ रहा हूँ। सुनो, तुम्हारी बहन को ढूंढने के लिए तुम दोनों को एक साथ जाना होगा, लेकिन ध्यान रखना उस रास्ते पर क्या मिलेगा ये कोई नहीं जानता। मुझे नहीं जाना किसी भी रास्ते पर तुम्हारे साथ। तुम क्या समझते हो यहाँ किसी को चुपचाप परेशान करना आसान है? मुझे क्या समझा रही हो तुम? मैं सच में बस रास्ता पूछ रहा हूँ तुमसे। वो तो सब जानते हैं कि रास्ते वही चुनते हैं जो खुद को खो चुके होते हैं। सुनो, तुम दोनों अगर मुझे फिर से परेशान करने की कोशिश करोगे तो मैं पुलिस को बुला लूंगी। ठीक है, मैं चला। तुम दोनों सही जगह नहीं पहुंच पाओगे, ये सब तुम्हारे भीतर ही है। औरत उस आदमी को देखती है और फिर अपनी राह पर चल देती है, लेकिन लंबा आदमी अभी भी परेशान है। वह आदमी हाँफते हुए अंधेरे रास्ते में चलता जा रहा है, मन में डर और उलझन लेकर। ना घर बहन का मिला, ना कोई सही इंसान, और ऊपर से सब मुझे पागल समझ रहे हैं। अचानक झाड़ियों के पीछे से एक हल्की सी आवाज आती है। मामा? कौन है? मैं हूँ चिंटू, आपका भांजा। अरे चिंटू, तू यहाँ क्या कर रहा है? उसका भांजा धीरे धीरे सामने आता है। मैं मम्मी के पास जा रहा था लेकिन रास्ता भूल गया। तू मम्मी के पास? इस सुनसान रास्ते से, वो भी अकेला? मम्मी ने कहा था मत निकलना, लेकिन मैंने सोचा मामा मिलने आएंगे तो मैं ही ढूंढने निकल पड़ा। पगले, मैं तुझे ही ढूंढते ढूंढते पागल हो गया। तू ठीक तो है ना? हाँ मामा, लेकिन रास्ते में एक अजीब से बाबा मिले थे। कह रहे थे कि तुम्हारे मामा भूत बन चुके हैं। क्या? और फिर बोले अगर तुम्हारे मामा आए तो उन्हें पीछे मत देखना, वरना वो हवा में उड़ जाएंगे। लंबा आदमी पीछे देखने ही वाला होता है पर रुक जाता है। मामा आप तो असली हो ना? मुझे खुद भी अब यकीन नहीं रहा बेटा। तभी पीछे से वही पागल आदमी की आवाज आती है दूर से। जो ढूंढे रास्ता वो खो जाए, जो खो जाए वो खुद मिल जाए। जो ढूंढे रास्ता वो खो जाए, जो खो जाए वो खुद मिल जाए। उसका भांजा डर करके वह कहता है, चलो मामा। हाँ बेटा, अब तो तू ही मेरा रास्ता है।
तक होती है वह धीमे कदमों से दरवाजे की ओर जाती है। बेटी पीछे खड़ी है। बहन धीरे से दरवाजा खोलती है। दरवाजा खुलते ही सामने उसका भाई खड़ा है, थका हुआ लेकिन मुस्कुराता है, और साथ में चिंटू भी खड़ा है। बहन की आंखें भर जाती हैं। वह झट से बोल पड़ती है, भाई तू आ गया? कह दिया था ना आऊंगा जरूर। रास्ता थोड़ा डरावना था पर चिंता मत कर। चिंटू भैया तुम ठीक हो? मम्मी पूरी शाम परेशान थी। मैं मामा को ढूंढने गया था और मामा ने मुझे ही ढूंढ लिया। कम से कम एक फोन तो कर देता, तुझे कुछ हो जाता तो। फोन की बैटरी खत्म हो गई थी बहना, पर देख तेरे दरवाजे तक तो मैं आ गया ना। तीनों हंसते हैं और अंदर की ओर बढ़ते हैं। बहन भाई को चाय ला कर देती है। बच्चे हंसी मजाक में लग जाते हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।